अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताने वाले हैं आयातुल खौफ, आयातुल हर्स के बारे में। आखिर क्या है आयातुल खौफ और आयातुल हर्स? ये 33 आयात करीमा बहुत ही बरकत रखने वाली, बहुत ही फजीलतदार आयत करीमा है। हदीस शरीफ से साबित है इसकी बरकत। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में ये 33 आयत करीमा, आयतुल खौफ, आयतुल हर्स सुनने का आदी हो जाए, इंशाअल्लाह दुश्मन के शर से महफूज रहता है, चोरी से बच जाता है, उसकी जान की हिफाजत होती है, उससे दरिंदे परिंदे चरिंदे जानवरों से, हर तरह की मखलूक से उसकी हिफाजत होती है। हर तरह की बुरी मुसीबत, बुरी आफत, बुरी बला से उस इंसान की हिफाजत रहती है। बहुत बड़े बड़े दुख हों, इंशाअल्लाह इस दुआ को सिर्फ कम से कम दिन में एक बार कोई भी इंसान, चाहे मर्द चाहे औरत, सिर्फ दिल से सुन ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, अगर कोई इंसान इन आयातुल खौफ, आयातुल हर्स यानी 33 ये मशहूर आयत करीमा सिर्फ ज़िंदगी में कम से कम एक बार रोज़ सुनने का आदी हो जाए, तो वो इंसान बड़े से बड़े दुखों से आज़ाद हो जाता है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से हमेशा के लिए नजात पा जाता है, बुरे असरात से बच जाता है, जिन्नाती मामलात से बच जाता है, दुश्मन की बुरी नज़र से बच जाता है। कारोबार में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत हो तो उसकी कारोबार में तरक्की होती है। हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की परेशानी से वो हमेशा के लिए बच जाता है। आपके घर में आज के दौर में बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी है। अगर आपके घर में बीमारियां ज़्यादा जन्म ले रही हैं, बड़े बड़े डॉक्टर परेशान हैं, दवा असर नहीं कर रही है, आप परेशान हैं, आप इधर उधर जाते हैं, लोग कहते हैं कि इस पर असराती मामला है, कि जादू टोना हो चुका है, सिर्फ एक मरतबा है ये 33 आयत करीमा जिनका नाम आयतुल खौफ और आयतुल हर्स है। आप लोग एक मरतबा सिर्फ पढ़ करके, पानी पर दम करके उस मरीज़ को पिला दें, इंशाल्लाह तुरंत मरीज़ खड़ा हो जाएगा, उसे तुरंत शिफा मिलेगी। अगर आपके घर में कोई मामलात हैं, असराती मामलात हैं, जिन्नाती मामलात हैं, तो मकान के चारों कोनों पर कम से कम एक बार पढ़कर चारों कोनों पर दम कर दिया जाए, तेज़ आवाज़ के साथ, जो पूरे घर में आवाज़ पहुंच जाए। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी बला आफत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। आपका घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। कैसी भी तंगदस्ती, कैसी भी बंदिश, कैसा भी जादू इन आयत करीमा की बरकत से उसका तोड़ हो जाता है और आपके घर की हिफाजत हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे कारोबार में कामयाबी मिले, हमें हर तरह की परेशानी से कामयाबी मिले, हमें हर तरह के दुख से नजात मिल जाए, हम अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियों से मुकाबला कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आयतुल खौफ, आयतुल हर्स की बरकत से आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी बहारें देख सकते हैं। इंशाअल्लाह रोज़ कम से कम एक मरतबा आप ज़रूर सुने और नज़र बद से बच जाता है, हर मुसीबत से उसकी हिफाजत हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, आप नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो इंसान आयत करीमा को सुने, तुरंत अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, जो भी जायज़ दुआ करे, अल्लाह करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, बस नियत कर लीजिए, हमें रोज़ इंशाअल्लाह कम से कम एक बार ज़रूर आयतुल खौफ, आयतुल हर्स को सुनना है। तो दोस्तों, आइए क्या है आयतुल खौफ और आयतुल हर्स, इसकी तिलावत भी सुनते चलते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं और इंशाअल्लाह आपको जब इससे फ़ायदा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताएं। सुन लेते हैं आयतुल खौफ, आयतुल हर्स की तिलावत। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून।
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والسافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب
دحورا وله عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا صدق الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.